एक आदमी अचानक डर के मारे चौंक गया जब उसने देखा कि सामने खड़ी एक बूढ़ी पीली गाय सिर से पैर तक 2 टुकड़ों में कटी हुई थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा तो जमीन पर एक बिल्कुल सीधी दरार दिखाई दी, यहाँ तक कि पास में बनी छोटी सी झोपड़ी भी 2 हिस्सों में बन चुकी थी। उस सीधी कटाई को देखकर आदमी को कुछ याद आया। उसने आगे बढ़कर हाथ से टटोलने की कोशिश की और जैसे ही हाथ बढ़ाया वह किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया। हाथ का लाल निशान हवा में ही ठहर गया। रास्ते से गुजर रहा एक बच्चा यह देखकर बहुत उत्सुक हुआ। उसने भी हाथ बढ़ाकर छूने की कोशिश की, लेकिन एक झटका लगा और वह पीछे उछल गया। और भी अजीब बात यह थी कि आसमान में उड़ता एक कौवा भी उसी अदृश्य दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ा। इससे साबित हुआ कि यह दीवार जितनी ऊंची दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा थी। तभी आसमान में एक प्लेन उड़ता दिखाई दिया और सीधा उसी अदृश्य दीवार से टकरा गया। वह वहीं रुक गया और फिर धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके जलते हुए मलबे नीचे खड़े बच्चे की ओर गिरने लगे। तभी वह आदमी दौड़ कर आया और बच्चे को एक झटके में बचा लिया। अब यह छोटा सा कस्बा पूरी तरह तबाह हो चुका था। किसी को नहीं पता था क्या हो रहा है। सभी नेटवर्क सिग्नल भी बंद हो चुके थे। एक औरत कार से कस्बे से भागने की कोशिश कर रही थी। तभी सामने से एक बड़ी ट्रक आती दिखी। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन महिला ने समय रहते ब्रेक मार दिया और एक बड़ा हादसा टल गया। ट्रक की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसका अगला हिस्सा सीधा उसकी बॉडी में धंस गया। इस नजारे ने सबको डरा दिया और महिला डर के मारे बेहोश हो गई। वहीं दूसरी ओर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी तेजी से कस्बे की ओर बढ़ रही थी। आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रफ्तार तेज थी। ऐन वक्त पर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, लेकिन गाड़ी से उतरते ही वह ड्राइवर गुस्से में आदमी को घूंसा मारने आया और अदृश्य दीवार से टकराकर वापस उछल गया। आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी, इसलिए लोगों ने कागज पर लिखकर एक दूसरे से बात करनी शुरू की। अब पुलिस वाले भी परेशान थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा कस्बा किसी अदृश्य और पारदर्शी गुंबद से ढका हुआ है जो आवाज और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स दोनों को रोकता है। जल्द ही पत्रकारों और सैनिकों की बड़ी भीड़ वहां आ पहुंची। सेना ने तुरंत इलाके को सील कर दिया। वैज्ञानिकों ने दीवार को स्कैन किया, उस पर पानी डालकर टेस्ट किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। लोगों में अब बेचैनी बढ़ने लगी। तभी रेडियो स्टेशन में काम करने वाली मोटी लड़की को सेना की बातचीत सुनाई दी। सेना इस दीवार को गुंबद डोम कह रही थी और दावा कर रही थी कि यह धरती की रचना नहीं है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। सेना अब पीछे हटने की तैयारी कर रही थी। यह सुनते ही लोग और ज्यादा घबरा गए। सब डोम के पास इकट्ठा होकर विरोध करने लगे। पुलिस प्रमुख चिंता में था। अगर जल्द ही डोम न खुला तो खाने पीने की कमी से दंगे भड़क सकते थे। वह डोम पर हाथ रखकर कोई उपाय सोच ही रहा था कि उसकी छाती में लगा पेसमेकर अचानक फट गया और उसकी वहीं मौत हो गई। अब साफ हो गया था कि डोम में एक अजीब सी ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों को फाड़ देती है। कस्बे में अब डर फैल चुका था। कुछ लोग डोम के नीचे से सुरंग खोदने लगे, लेकिन बाकी लोगों ने उन्हें रोक दिया। उन्हें अब यकीन हो गया था कि मशीनें डोम को छूते ही फट जाती है। जब सुरंग नहीं बनी तो किसी ने सुझाव दिया कि बंकर में जाकर देखें, जो जमीन से 100 मीटर नीचे था, लेकिन डोम वहां भी मौजूद था। यानी यह डोम जितना ऊंचा था उतना ही गहरा भी। अब एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर डोम पर गोलियां चला दी। गोलियां पलटकर उसी की टीम के एक सदस्य को लग गई और उसकी मौत हो गई। यह देख सभी और भी घबरा गए। सिर्फ 6 दिन में ही कस्बे का खाना और पानी खत्म हो गया था। एक आदमी झील से पानी लाने गया, लेकिन वहां की मछलियां मरी हुई थी। पानी की जगह वहां कोई जहरीला तरल था, ज्वलनशील। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि डोम ने रासायनिक पाइपलाइन काट दी है और जहरीले पदार्थ झील में घुस गए हैं। उधर सेना ने भी वहां से हटना शुरू कर दिया था। ये देख कस्बे वालों को लगा कि अब उन्हें छोड़ दिया गया है। लोग पागल होकर स्टोर में लूटपाट करने लगे।